वीरं विशालनयनं रत्तुपलकोमलसमपायं तिविहीनपर्णमयूढं शीलगुणाढं निशाम्येह। इडमो अरिहन्ताडं इडमो सिद्धाडं इडमो आयरीयाडं इडमो वज्रायाडं इडमो लोये सौसाहूडं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु श्री राग सागर जी महामुनि राज की। महानुभाव, सील पावड़ ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है, जिसमें 17 गाथाएं हो चुकी हैं। आज 18वें नंबर की गाथा प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर अब शील गुण से संपन्न व्यक्ति का ही मनुष्य जन्म सफल है, इसे आचार्य प्रवर बता रहे। गाथा के माध्यम से कहते हैं, सभ्य विय परिहीणा रूप विरूपावी वदित सुव्यावी शीलम जे सुशीलम सुजीविदम मानुषम तेसिम। यहाँ बताया, सर्वे अपीचा परिहीना रूप विरूपा अपि व्यतीत वयस्का अपि एसु सुशीलम शीलम तेसाम मानुषम सुजीवितम। यह गाथा पदों का अन्वय यहाँ पर जानना चाहिए। और यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि गाथार्थ बताते हैं कि जो परिहीन मतलब परिमला सभी प्रकार से हीन दीन है, रूप से विरूप भी है, और जिनकी यौवन की आयु जो है व्यतीत हो चुकी है, उन सभी का जिनमें शील मतलब आचरण, सुशील मतलब शील गुणान्वित है, मनुष्य जन्म सुजीवित है। सुजीवित मतलब वास्तविक सार्थक जीवन है उसी का, ऐसा बताया गया। किनका मनुष्य जन्म निरर्थक होता है, यहां बता रहे किनका मनुष्य जन्म निरर्थक होता है। तो इससे पहले गाथा नंबर 15 की जब व्याख्या हुई, उसमें प्रतिपादित किया जा चुका है। अब किन लोगों का मनुष्य जीवन प्रशस्त या सुजीवन होता है, इसे आचार्यवर यहां पर प्रतिपादित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सर्पे अपीचा परिहीना रूप विरूपा अपि व्यतीत सुवयस्का अपि। मतलब जो कोई भी परिहीन है, अर्थात पूर्वोक्त श्री लावण्य कांति आदि से अथवा जाति कुल आदि की दृष्टि से हीन माने जाते हैं, तथा जो रूप से विरूप हैं, कुरूपता को प्राप्त हैं, तथा जो अपनी वय व्यतीत कर चुके हैं, जवानी व्यतीत कर चुके हैं, अर्थात जिनकी अच्छी यौवन आयु व्यतीत या नष्ट हो चुकी है, ऐसे जराग्रस्त व यौवन रहित जो भी हैं, वे सभी उनका क्या होता है, यही बताया जा रहा है। तेसाम मानुषम सुजीवितम, उन पूर्वोक्त परिहीन व विगत यौवन लोगों का ही मनुष्य जीवन सुजीवन होता है, अर्थात वही समीचीन प्रशस्त सार्थक व सफल होता है। यह अर्थ यहां पर इस पंक्ति का बताया गया। क्या सभी परिहीन यौवन रहित का जीवन सुजीवन होता है? नहीं। तब फिर कैसे लोगों का होता है? तो बता रहे हैं, एसु शीलम सुशीलम, जिनका शील या आचरण सुशील होता है, शील गुण से युक्त होता है, जो शील गुण विषय विरक्ति आदि से संपन्न होते हैं, उन सभी परिहीनों कुरूपों व यौवन रहितों का मनुष्य जन्म प्रशस्त या सुजन्म होता है, अन्य शील गुण रहित लोगों का नहीं, यह इसका अभिप्राय है। यह कुछ विस्तार से कथनीय है। इस अनंतानंत जीवों के लोक में
जितने भी संसारी जीव हैं वे सभी परिहीन ही हैं, वे कर्मबद्ध होते हैं, इसलिए उनके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि गुणों की अपरिपूर्णता ही रहती है। जो कर्म निर्मुक्त शुद्धात्मा होते हैं वे ही अनंत ज्ञान आदि से संपन्न होते हैं और वे ही परिपूर्ण माने जाते हैं। उक्त सारा कथन व्यवहार नय पर आश्रित है, यह समझना चाहिए। किंतु शुद्ध निश्चय नय से संसारी आत्मा भी परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव वाली होती है, जैसा कि वृद्ध नए चक्र ग्रंथ गाथा 190 और 114 में कहा गया है। क्या कहा कि जो कर्मों के मध्यगत अर्थात कर्म लिप्त जीव को सिद्धों के समान शुद्ध रूप में ग्रहण करता है, उसे कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सभी जीव शुद्ध ही तो हैं। और क्या कहा, द्रव्य व भाव कर्मों से रहित जीव का जो शुद्ध स्वभाव है उसे शुद्ध ज्ञानियों ने शुद्ध निश्चय नय से जीव का स्वभाव कहा है। वृद्रव संग्रह गाथा 13 में भी कहा गया है। क्या, सब्बे शुद्धाहु शुद्धण्या, शुद्ध नय से सभी जीव कैसे हैं, शुद्ध ही हैं। यहां यह विशेष कथनीय है, यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से संसारी जीवों के सभी गुणों का सद्भाव है, तथापि उनकी स्थिति अव्यक्त रूप से या शक्ति रूप से होती है, व्यक्त रूप से नहीं। यदि उनकी सर्वथा शुद्धता मानी जाए तो संसार का भी अभाव हो जाएगा और मोक्ष मार्ग के उपयोगी सभी उपदेश निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा केवल ज्ञान मतलब अनंत ज्ञान आदि गुणों से संपन्न होते हुए भी व्यवहार नय से वह केवल ज्ञान आदि गुणों से रहित ही है, अर्थात मति ज्ञान आदि छह समिक भाव से युक्त ही होता है, ऐसा इसका तात्पर्य है। इस प्रकार रूप से रूप मतलब कुरूप, इस पद को लेकर भी नए दृष्टि से विवेचना की जा सकती है। उद्गल द्रव्य में रूप रस आदि गुण होते ही हैं। रूप यह गुण विशेष का वाचक है, इसका अर्थ है मूर्ति, जो रूपादि संस्थान परिणाम रूप होती है। रूप गुण के कारण ही पुद्गल द्रव्य मूर्तिमान होते हैं, ऐसा सर्वार सिद्धि ग्रंथ में कहा गया। इस तरह आत्मा अरूप अमूर्त कृष्ण शुक्ल आदि वर्णों से रहित होती है, तथापि व्यवहार नय से उसकी कर्मबद्धता को दृष्टिगत रखें तो संसारी जीव को यथा योग्य पौद्गलिक 5 देहों आदि से संयुक्त माना जाता है। इसलिए व्यवहार से उसे वह काला मतलब श्याम है, वह गोरा है इत्यादि रूप से निरूपित किया जाता है। दूसरी बात, बाह्य रूप से वे संसारी जीव सुंदर स्वरूप एवं लावण्य आदि से युक्त कहे जाते हैं, तथापि चमड़े के अंदर यह देह जुगुप्सा घृणा के योग्य ही होता है। वस्तुतः तो पारमार्थिक दृष्टि से शुद्धात्मा ही सुंदर है, ऐसा समयसार गाथा 3 में भी कहा गया है। सब्बत सुंदरो लोगे। व्यवहार में कर्मबद्ध जीव को पाप कर्म के कारण कुरूपता प्राप्त होती है। शरीर परिणमनशील होता है, अतः बाल्यावस्था से युवावस्था प्राप्त होती है। उसी तरह युवावस्था का भी विनाश होकर जराग्रस्तता बुढ़ापे का लक्षण प्रकट होती है।
बीत गई जवानी फिर लौटती नहीं, अतः वे विगत यौवन वाले बने ही रहते हैं। इस तरह वैसे क्रूप व बुढ़ापे के शरीर वालों के भी यदि सील सुशील होता है, अर्थात वे आचरण में सुशील ब्रह्मचर्य आदि का विषय वैराग्य आदि को धारण करते हैं, तो उनका जन्म महनीय ही होता है। महनीय मतलब पूजनीय। यह गाथा का अभिप्राय बताया है। सील सुशील हो, यह जो गाथा में कहा गया है, वहां सील पद का स्वभाव रूप अर्थ आदि लिया जाता है, तो तदनुरूप विवेचना की जा रही है। जीव आदि पदार्थों के समग्र रूप से दो प्रकार के स्वभाव होते हैं। वे हैं सामान्य स्वभाव और दूसरा विशेष स्वभाव। आचार्य देवसेन कृत आलाप पद्धति ग्रंथ सूत्र 28 में इस प्रकार उनका निरूपण किया गया है। अब स्वभावों को कहते हैं अस्ति भाव, नास्ति भाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एकत्व स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभेद स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव, परम स्वभाव। ये द्रव्यों के 11 सामान्य स्वभाव हैं। चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, विभाव स्वभाव, शुद्ध और शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, ये द्रव्यों के 10 विशेष स्वभाव हैं। इस प्रकार 11 विशेष स्वभावों में सील शब्द से यहाँ विभाव स्वभाव का ग्रहण करणीय है। वह विभाव स्वभाव 2 प्रकार का होता है, एक तो सम्यक और दूसरा मिथ्या। इनमें सम्यक्त युक्त से सम्यक्त विभाव स्वभाव होता है, जो औपसमिक औदयिक भाव आदि रूप होते हैं। मिथ्यात्व युक्त के मिथ्या विभाव स्वभाव होता है। इनमें प्रत्येक के भी द्रव्य व भाव के भेद से 2 भेद ज्ञेय हैं। सम्यक आंतरिक आचरण भाव विभाव स्वभाव है। देव व गुरु की पूजा आदि सभी द्रव्याचरण है। पाप आदि व्यसनों का आचरण तो अशुभ द्रव्याचरण होता है। अन्यथा द्रव्याचरण के 2 भेद हैं, लौकिक और पारमार्थिक। इनमें लोकमान्य सज्जनोचित व्यवहार लौकिक आचरण है, जिनागम मान्य आचरण पारमार्थिक द्रव्य आचरण है। इस प्रकार जिनके सर्वविधशील आचरण सुशील रूप से परिचित होते हैं, उनके जीवन को सुजीवन कहा जा सकता है। इसका तात्पर्य हुआ। अगली गाथा 19वें नंबर की गाथा है, जिसको कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।